के सामने क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 लेके आई हूँ। तो अब हमने लास्ट जो बात की थी उसमें हमने बात की थी 1789 के रेवोल्यूशन के बाद 1791 में एक काम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड की गई थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बन के तैयार हुआ। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे जाके कुछ पॉलिटिकल राइट दिए लोगों को, और इन पॉलिटिकल राइट्स में अगर हम बात करें तो लोगों को क्लब्स बनाने का, क्लब्स फॉर्मेशन का राइट मिल गया। इन्हीं में ही एक इम्पॉर्टेंट क्लब था जो था जैकोबिन क्लब्स, जैकोबिन। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसके लीडर थे। इस क्लब की खास बात ये थी कि जैकोबिन क्लब में नॉर्मली जो पहले था, जो वोटिंग उस पर प्लस 21 ईयर से ज़्यादा वाले हर एक पर्सन को वोटिंग राइट दिया गया था। इसमें ये चीज़ ख़त्म कर दी गई थी कि जैसे पहले हमने देखा था सिर्फ प्रॉपर्टीड, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को राइट दिए गए थे। लेकिन जैकोबिन क्लब की खास बात थी, इसमें लेस अर्नर थे, ज़्यादा बड़ा अमाउंट लर्न नहीं करते थे, लेस अर्नर थे। अब हम देखते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की अगर बात करें, या जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो सेंट क्लूथोस कहलाते थे। सेंट क्लूथोस का अर्थ, मीनिंग ये है जो बेसिकली स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनते थे, धारियों वाले, और साथ ही साथ जिनके ड्रेसेस लॉन्ग हुआ करती थी, मतलब नी बीचेस, नी से नीचे तक के ड्रेसेस यूज होती थी। नी तक के ड्रेसेस जो है हायर अथॉरिटी, या जिसे हम कहें जो रिच पर्सन थे, क्लर्जी, उन सबको रिफ्लेक्ट करती थी। ये जैकोबिन क्लब्स की खासियत थी। 1793 से लेके 1794 तक का टाइम जो है जैकोबिन क्लब के ही रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इसमें कंट्रोल किया। रेन ऑफ टेरर की खास बात ये रही कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जो चर्चेस थे या जो नोबिलिटी थी पहले की, उनके राइट्स को कम कर दिया। चर्चेस को जो है वो बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और आर्मी कैंट बना दिए गए, बैरक्स और आर्मी कैंट बना दिए गए, चेंज किए गए। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की एक बात ये रही कि इसने पॉलिटिकल राइट्स तो लोगों को दिए, लेकिन जो भी इसको अपोज करता था, जितने भी लोगों ने इसको अपोज किया, इसने सबको फिनिश करने की काम किया। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रेंथ था जिसे हम कहते हैं गिलोटिन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 पोल होते हैं और 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगा होता है, और इसके नीचे जो भी अपोज करता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, उसको इसके नीचे डाल के उसको बीहेड कर दिया जाता था। ये जो अगर हम देखें इस चीज पे, एक और चीज उसकी थी ग्लूटिन, क्योंकि ग्लूटिन नाम के एक पर्सन ने इन्वेंट किया था, उसी से ग्लूटिन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद उसने क्या किया था, जो प्राइसेस थे मार्केट के उनको कंट्रोल कर लिया था। प्राइसेस कंट्रोल करने के बाद कारण कॉमन ब्रेड, यानी कॉमन जो खाना था, लॉफ ब्रेड, लॉफ कॉमन होल व्हीट, ये ब्रेड चलती थी। अलग से कोई स्पेशल जो पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लोग खरीदते थे, वो सब चीजें खत्म कर दी। पूरा कंट्रोल मार्केट पे गवर्नमेंट का था। मार्केट के जितने प्राइसेस थे वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करते थे। नेक्स्ट हम देखते जैसे जो कॉमन वर्ड थे, वी ऑल नोज द मैडम मीन्स जो मैडम के लिए यूज होता है, और जो मेल था मोनेस्योर, जो बेसिकली मेल सर के लिए यूज होता है। दीज वर्ड्स वर ऑलरेडी बी हेडेड, हटा दिए गए, एंड न्यू वर्ड्स वर गिवन। वी ऑल नो इन आवर लास्ट टॉपिक्स लाइक द सिटोयन एंड सिटोयनी, सिटोयन एंड सिटोयन फॉर मैन एंड सिटोयनी फॉर वुमेन। दीज आर द कॉमन वर्ड्स यूज्ड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर टाइम। बट एक लॉन्ग टाइम के बाद पीपल वर टोटली डिफरेंट, बिकॉज इवन द जो भी रॉबेस्पियर को अपोज करता था उसको वो अपोज करने के कारण भी हेड कर देता था। फाइनली इसके अपने सपोर्टर भी इसके अगेंस्ट हो गए, और 1794 में इसी के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट मीन्स द गिलोटिन, जुलाई 1794 में इसे भी हेडेड कर दिया गया, इसे मार दिया गया। इससे पहले 1792 के आसपास मोनार्की यहाँ फिनिश हो चुकी थी, और जो लुई 16 था उसको मार दिया गया था, और उसकी मिसेस जो मैरी एंटोनॉइट थे उसे भी
इसी तरीके से खत्म किया गया था। ये भी एक टॉपिक छोटा सा इसमें है, 1794 के बाद का जो टाइम था, ये टाइम कहला जो टाइम पीरियड था, इट इज नोन एज द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, लेकिन इन 5 मेंबर्स का, इसे आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव भी, एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स थे। 2 मेन देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन थे, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव, बट इन वो दोनों के बीच में इतना कॉन्ट्रडिक्शन था कि 1795 के बाद का टाइम जो था ऐसा था कि नेपोलियन को ओरिजिनेट होने का पूरा टाइम मिला, बट इन टाइम पीरियड में भी यहाँ पे अगर हम देखें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मीन्स द ब्रदरहुड एंड फ्रीडम, ये वर्ड आज भी सरवाइव करते थे। नाउ वी हैव वन स्पेशल जीके क्वेश्चन। मार्शले इज ऑल्सो द नेशनल एंथम of France till now, and this anthem was created by Rod Isley, ला इजले। ये आज भी चलता है, मार्शले प्लेस पे हुआ था ये एंथम, ये आज भी यूज किया जाता है। सो वी हैव टू राइट few questions, so kindly note the questions. First question, what is the reign of terror? Second, who were Jacobins? Third, what do you understand by the word डायरेक्टली? बच्चों अब इसके बाद हम अपना ट्राई करेंगे, जो पार्ट 4 मैं इसका आपको दूंगी, उससे ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाय दिस यू हैव टू डू एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।